हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था। हमने देखा था भाई कोई सर्किल लिया था, फिर सर्किल की वजह से सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता की। उसके बाद हमने एक सेमी सर्किल लिया था, फिर उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पता की थी मिड पॉइंट पे। तो वही और एक आर्क की वजह से भी हमने, जो सर्कुलर आर्क होता है उसकी वजह से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जो है निकाला था। तो भाई आज जो है, आज सर्कुलर आर्क का नहीं, आज हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप, मतलब कि जो सर्कुलर लूप होता है उसकी वजह से और एक जो सेमी सर्कुलर लूप होता है उसकी वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो उसी के ऊपर आज एक बेसिक क्वेश्चन सीरीज आई है। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स एंड सेमी सर्कुलर लूप्स। तो भाई शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 से भाई कैसे कैसे चीजों को हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास दो सर्किल दिए गए हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल्स या फिर बोल सकते हो मतलब सेंटर सेम है सर्कल्स का, ठीक है। चलो हमको जो है पहले एक ऊपर सर्कल दे दिया है ऐसे, ठीक है। हमको यहाँ पर एक सर्कल दे दिया गया, ठीक। मान लेते हैं ऊपर हमें एक सर्कल दे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें ऊपर एक सर्कल दे दिया, हमें अब एक और सर्कल दिया इसी के अंदर, ठीक है। ये तिरछा बिरछा ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ चलो, तो हमें ऊपर एक सर्कल दिया, उसके बाद हमें एक अंदर सर्कल दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, मान लेते हैं इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो मान लेते हैं कि जो ये वाला सर्कल है, इस वाले सर्किल के रेडियस को हम मान लेते हैं हमारा R1 है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा अंदर वाला सर्किल है उसका रेडियस R1 है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक दूसरा सर्किल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला सर्किल, और भाई इस वाले सर्किल के रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया R2 रेडियस, ठीक। बड़े वाले सर्किल का रेडियस R2, छोटे वाले सर्किल का रेडियस जो अंदर है उसका R1 है, ठीक है। पक्की बात। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो बड़ा वाला सर्किल है उसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, जो हमारा बड़ा वाला सर्कुलर लूप है उसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रही है, और हमारे छोटे वाले सर्कुलर लूप में करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे। मतलब हम कह सकते हैं भाई, हाँ, अगर ऐसे ऐसे आएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाएगा करंट का डायरेक्शन, और यहाँ बड़े वाले सर्किल ऐसे, मतलब ये ऐसे इधर इस तरफ कुछ भाग जाएगी करंट, ठीक। इस तरीके से हमको दे दिया, ठीक है। और फिर हमसे पूछा कि बताए भाई इस O पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस O पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सीधी सी बात है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्या भाई, हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी सर्कुलर, जो मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हमने निकाला था फॉर्मूला कि अगर मान लेते हैं पहले वाले सर्किल के मैग्नेटिक, पहले वाले सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको B1 मान लेते हैं, ये बड़े वाले सर्किल की वजह से, बड़े वाले सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मान लेते हैं, और छोटे वाले सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम B2 मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा B2 हो गया। अब भाई हमने पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, याद करो भाई हमने निकाला था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पहले तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट अपॉन टू, जहां पर म्यू नॉट परमिटिविटी है, ठीक है, इंटू टू, म्यू म्यू नॉट अपॉन टू इंटू जो करंट उस सर्कुलर लूप में बह रहा, आई तो आई, ठीक है, अपॉन उस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है। यहां पर बड़े वाले, सबसे पहले हम बड़े वाले सर्कुलर लूप को हमने B1 माना, यानी हम सबसे पहले हम बड़े वाले लूप का रेडियस देखेंगे, तो बड़े वाले लूप का रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है। R2 हो गया, ठीक है भाई। यानी जो हमारा बड़ा वाला सर्कुलर लूप है उसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना भी सीखा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो कैसे निकालते थे? सबसे पहला काम, जो हमारा राइट हैंड है उसको उठाएंगे। अब राइट हैंड का जो थंब होगा उसको करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को भी ऐसे लेंगे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना, राइट हैंड के अपने पाम को, यानी ये जो है पाम, इसको कर्ल करना। पहले तो करंट के डायरेक्शन में थंब को लिया ऐसे, अब राइट हैंड के पाम को कर्ल किया, देखो अंदर की तरफ नहीं आ रही है। तो ओ पॉइंट पर देखो पाम का डायरेक्शन भाई, ओ पॉइंट पर किधर जा रहा पाम, ऐसे देखो यहां अंदर की तरफ आ रहा। ओ पॉइंट पर तुम्हारा पाम भाई अंदर, चाहे इधर से देख लो, देखो करंट ऐसे जा रहा क्योंकि ऊपर से ऐसे ऐसे फिर ऐसे। अब देखो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लो ऐसे, ये आई है ये। अब पाम्स को कर्ल करो, ओ पॉइंट पर देखो कहां जा रहा पाम, अंदर की तरफ ऐसे। तो तुम्हारा राइट हैंड का पाम है, ओ पॉइंट पर देखो पाम का डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसे टें टें, यानी इनवर्ट्स। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा भाई यहां पर, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा जो है इनवर्ट्स होगा। एक काम करो, इसको B2 मानो, जो बाहर वाले सर्कुलर लूप है। हाँ थोड़ा सिमेट्रिकल सवाल रहेगा, बाहर वाले सर्कुलर लूप की वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड मानो, तो यहाँ भी B2, और छोटे वाले सर्कुलर लूप की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड। हाँ क्योंकि R1 है तो B1 अच्छा लगेगा देखने में। हाँ तो तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हमने B2 निकाल लिया। B2 हमारा किस डायरेक्शन में है भाई, इनवर्ट्स आया भैया। जो हमारे B2 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ गया। अब हम B1 मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यानी ये छोटा वाला सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू जो करंट फ्लो हो रही, आई करंट फ्लो हो रही, अपॉन रेडियस क्या है सर्कुलर लूप की, R1 है, I अपॉन R1, ठीक है। ये B1 हो गई। अब डायरेक्शन देखेंगे, अब अपने फिर से करंट इस तरफ भाग रहा, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे ऐसे। अब अपने पाम्स को कर्ल करेंगे बाहर की तरफ, ओ पॉइंट पर देखो बाहर की तरफ भाग रही है ऐसे, बाहर की तरफ। ओ पॉइंट पर देखो, जहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जहां तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वहां पर डायरेक्शन देखते हैं। ओ पॉइंट पर करंट ऐसे, अब पाम्स को कर्ल करो, ये छोटा वाला सर्कुलर लूप बाहर की तरफ, चाहे यहां से देख लो करंट ऐसे गया ऐसे, देखो करंट ऐसे ऐसे, करंट ऐसे भाग रहा है, ठीक है। अब भाई ओ पॉइंट पर अब कर्ल करो बाहर की तरफ, पाम्स को है बाहर की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड B1 बनेगी वो भाई आउटवर्ड्स बनेगी, ठीक है। वो कैसी बनेगी, वो आउटवर्ड्स, यानी जो B1 है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। कैसी भाई, बाहर की तरफ। और जो बाहर वाला सर्कुलर लूप था उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही थी। अब यार नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे निकालेंगे, यहां पर कुछ पता तो चल नहीं रहा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कौन सा छोटा, करंट वैल्यू, करंट वगैरह की वैल्यू पता है नहीं, ठीक है, मान लो सेम है फिर भी, तो हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है किसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो यहाँ पर हम अपने आप से ही नई कहानी बनाएंगे। हम मान लेते हैं अपने मन से मन गढ़ कि हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मान लेते हैं अंदर की तरफ है, ठीक है। जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अंदर की तरफ मान लेते हैं। तो भाई ऐसा मानेंगे तो जो हमारा नेट बी नेट आएगा, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहें तो हम मान लेते हैं अंदर की तरफ है, और अगर अंदर की तरफ है तो क्या होगा, हम मान सकते हैं B2 माइनस B1 मान सकते हैं, क्योंकि भाई हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मानी है। तो मान लेते हैं हम इसको B2 माइनस B1, ठीक है, जो कि क्या है नेट। अब भाई B2 अंदर की तरफ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो भी अंदर की तरफ आएगी क्योंकि बड़ा वाला डोमिनेट करता है। तो इसको भी हम मान सकते हैं भाई इनवर्ट्स, भाई अंदर की तरफ। अब यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या बन करके आएगा, बी नेट, इसको लगाएंगे तो B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2
इंटू आई अपॉन R1, ठीक है। ये क्या गड़बड़ हो रहा है यार, सॉरी B1 सॉरी B2 माइनस B1 है ना। तो B2 को सबसे पहले उतारेंगे, ये जो बड़े वाले सर्किल की वजह से कहानी बन रही, ठीक है, बड़े वाले सर्किल की वजह से, हाँ R2, तो यहाँ रख देंगे R2 माइनस, अब हम ये हमारा B2 है, B2 अब B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन R1, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बन रहा B1 हमारा इस तरीके से बन रहा कहानी ये, ठीक है, ये हमारा B1 है, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से कहानी बनी भाई। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन टू कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 को, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लिया, आई अपॉन R2 माइनस आई अपॉन R1, इसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा एट लास्ट ये आएगा, आई अपॉन R2 माइनस आई अपॉन R1, ठीक है। हाँ, इधर की तरफ भाई हम हमारा B2 बड़ा है तो B2 जो है डोमिनेट करेगा, तो B2 का डायरेक्शन जो होगा वही नेट का डायरेक्शन होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी इनवर्स है, तो ये भी हमारा इधर होगा, ये डायरेक्शन भी हमारा इनवर्स होगा, ठीक है, यानी जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इनवर्स। वो बात अलग है कि अगर सॉल्व करने पे ये निगेटिव अगर आ गया तब इसका डायरेक्शन ये नहीं रहेगा, तब इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगा, लेकिन कब कंडीशन है, अगर यहाँ निगेटिव में आंसर आ गया तब आउटवर्ड होगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो इसका मतलब B2 छोटा होगा तो बदल जाएगा आंसर, लेकिन कब, जब ये निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। एक बार देखो इसे छाप लो तो नए सवाल पर आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 छाप ले भाई, छापिए यार, ये हैंकी कहाँ गई, कैसे पूछोगे तुम। हाँ भाई, छापे भाई, इरेज करें क्या, ठीक है, चलो यार, इसको लग रहा है हैंकी लाके इरेज करना पड़ेगा, रुको हैंकी ला रुक जाओ भाई, रुक जा भाई, छाप लिए थे भाई यार, पॉज करके इरेज करना पड़ा, हैंकी थी नहीं तो अंडर। हाँ भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप पे लगा लिया, अब एक सेमी सर्कुलर लूप पे लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आर्क वगैरह के ऊपर अगले वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखते हैं कैसे हम इसको लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक सेमी सर्कुलर लूप बनाते हैं, फिर उसके अंदर एक और सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है, समझ रहे हो चीजों। चलो भाई, तो मान लेते हैं हमने जो है एक सेमी सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे हमने जो है एक सेमी सर्कुलर, हाँ सही लग रहा है, चलो ये ऐसे हमने एक सेमी सर्कुलर लूप बनाया और इसके अंदर करंट दौड़ा दी इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक, सेमी सर्कुलर लूप बनाया और उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट को दौड़ा दिया, फिर यहां पर आए, यहां पर आने के बाद एक और सेमी सर्कुलर लूप बना लिया और इस बार यहां करंट ऐसे भगा दी, ठीक है, उसमें करंट उस तरफ तो यहां पर ऐसे, मतलब यहां से शुरुआत हुई थी करंट की ऐसे, फिर यहां पर गई, यहां से आई ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे चली गई, ठीक है। चलो भाई, मान लेते हैं यहां से यहां तक एक स्ट्रेट वायर है, फिर यहां से यहां तक एक अलग स्ट्रेट वायर बना है, और ये सेमी सर्कुलर लूप और एक बड़ा सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस O पॉइंट पर, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर लूप छोटा वाला, यहां से जब हमने यहां से सफर शुरू किया तो भाई यहां से इस लेंथ को हमने R1 मान लिया, यानी जो छोटा वाला सेमी सर्कुलर लूप है इसके रेडियस को हमने R1 मान लिया, और भाई जो बड़ा वाला सेमी सर्कुलर लूप है उसके रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, ऐसे यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस R2 है,
छोटे वाले सेमी सर्कल का O है, सॉरी R1 है, ठीक है। ये देखो R1 और बड़े वाले का R2। करंट इसमें ऐसे आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ, फिर ऐसे भाग जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन दे दिया, R2 R1 दे दिया। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। हमें क्या बताना है भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट O पॉइंट पर। फाइंड बी नेट एट O, इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर से वही काम हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, किसी भी सेमी सर्किल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है हमने सीखा है। अब बताने की, मान लेते हैं छोटे वाले सेमी सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B1 है, और जो बड़े वाले सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B2 है। इसको मान लिया हमने भाई B2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले सेमी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लिखेंगे नहीं छोटा बड़ा, सीधा इतना लिखेंगे कि B1 का मतलब समझ जाना कि छोटे वाले सेमी सर्कुलर लूप की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पर भैया, यहाँ पर हमें ठीक है, सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेमी सर्किल, छोटे वाले सेमी सर्किल की वजह से निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सेमी सर्कुलर लूप जिसमें करंट है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, याद करो। हमने फॉर्मूला निकाला है, पहले लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन जो रेडियस है उस सेमी सर्कुलर लूप का, R है, R1 है तो R1, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करते थे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यही फॉर्मूला लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 2, और जो करंट फ्लो हो रहा उस सेमी सर्कल में, ये देखो I करंट, और उसका रेडियस जो होता था R1 लिख दिया, और 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। यही हम फार्मूला निकाले थे सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। सर्कुलर लूप में बस 1/2 नहीं होता था, बाकी सेम रहता था। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गई इसकी वजह से। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर से वही हम क्या करेंगे, हम जो है राइट हैंड का थंब रूल लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई, करंट जो है ऐसे जा रहा है, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लाएंगे, ऐसे। छोटा वाला सेमी सर्कल देखो, बड़ा वाला नहीं। अब अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे और देखेंगे O पॉइंट पर हमारे पाम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर से O पॉइंट पर हमारे पाम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो अंदर की तरफ, ये देखो O पॉइंट पर, देखो O पॉइंट पर, मान लो ये O पॉइंट है और ये करंट पाम में देखो अंदर की तरफ जा रहे हैं, O पॉइंट के अंदर की तरफ। यानी जो हमारा B1 होगा, B1 का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो डायरेक्शन हमारा भाई इनवर्ट्स, यानी अंदर की तरफ होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक। अब हमें निकालना है B2 का डायरेक्शन। B2 क्या है, बड़े वाले सेमी सर्कुलर लूप, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, अब उसको हम देखेंगे। फिर से वही फॉर्मूला तो वही होगा, क्या भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन रेडियस क्या है बड़े वाले का, R2, यहां से यहां तक, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, R2, फिर ब्रैकेट में 1/2 से मल्टीप्लाई, भाई ये तो फॉर्मूला ही होता था। अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले वजह की वजह से B2, बड़े वाले में करंट ऐसे जा रहा है। अब अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे O पॉइंट की तरफ, बाहर की तरफ, पाम बाहर की तरफ आ रहा, देखो ये O पॉइंट पर देखो पाम का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाओ, अब पाम को कर्ल करो, बाहर की तरफ, O पॉइंट पर देखो तुम, और कहेंगे O पॉइंट पर देखो, ये बाहर की तरफ जा रहा है, O पॉइंट यहाँ, यानी जो हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का O पॉइंट पर बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जो B2 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक नई कहानी, कौन सी, बी नेट अब हमें निकालना है यहां पर, ठीक है, हमें बी नेट निकालना है। अब भाई बी नेट की वैल्यू क्या होती है, बी नेट हम कैसे करेंगे, B1 माइनस B2 या B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, कैसे पता करेंगे, देखो कैसे पता करेंगे।
अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच इनवर्स रिलेशन नहीं निकल रहा। देखो भाई, जनरल फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का? अगर करंट फ्लो है म्यू नॉट अपॉन टू इंटू आई अपॉन जो रेडियस है, फिर इंटू 1/2। अब आर नीचे बी ऊपर, इक्वल के दोनों अपोजिट साइड, तो इसका मतलब बी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। पिछले वाले में नहीं लगाया ये चीज क्योंकि वहां हमने पता ही नहीं था, फिक्स नहीं था कुछ चीजें, इसलिए हमने वो तरीका अपना। यहां तो हमें फिक्स है सब। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सुनो, रेडियस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम। क्या बोला? रेडियस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा रेडियस उतना कम। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा रेडियस उतना कम, या फिर रेडियस जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इनवर्स में। अब इतना समझ लो, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा बढ़ा तो ये पहला घटा, ऐसे मतलब बढ़ना घटना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे का तरक्की देख नहीं पाते मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस। ठीक है, चलो भाई, तो कहानी क्या बनेगी? अब देखेंगे किस वाले सेमी सर्कुलर लूप का करंट, सॉरी किस वाले सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस कम है, इस वाले का, छोटे वाले। यानी ये R1 छोटा है, ये R1 हमारा छोटा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, B1। और R2 बड़ा है, ठीक है, यहां पर R2 बड़ा है R2 यहां से यहां तक, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? छोटे वाले सेमी सर्किल की वजह से। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? B1 की तरफ। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 माइनस B2। जो हमारी B नेट होगी वो क्या होगी? वो होगी मेरे भाई B1 माइनस B2। अब हम इसको निकाल लेते हैं। B1 कितना है? ये इसको पुट कर लेते हैं यहां। कहां लिखे हैं? यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते, चलो यहीं आते हैं। हाँ, बी नेट हमारा क्या है? B1 माइनस B2। ठीक है, B1 कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आर, लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन R1, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन R1 इंटू 1/2 माइनस, ये B1 है, ठीक है, माइनस ये B1 है। हाँ, B2 कितना है? B2 हमारा है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R2, आई अपॉन, इसको इरेज कर दें क्या? समझ तो गए ये चीज? ठीक है, हाँ भाई, तो ये हो गया ऐसे, ये माइनस साइन, ठीक, इंटू 1/2, ये B1 है, ये B2 है, ठीक है, और ये हमारा B। ठीक है, B नेट हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं चीजों को। अब कॉमन वगैरह लेके सारी कहानी बना लेंगे, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन इनवर्ट्स अंदर की तरफ होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा B1 भी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो हमारा ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, पिछली बार हमने नहीं लिया क्योंकि हमने मान लिया था कि पता नहीं क्या रेडियस है, क्या करंट, मतलब चीजें बहुत ही उथल पुथल सी थी, तो हमने वहां पर दूसरा ट्रिक लगाया था। एक को मान लिया, फिर देख लिया निगेटिव आएगा तो वैसे। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से नोट करो, इसे मैं हटाऊं, 1 2 3 4 छाप ले भाई, आ जाऊं क्या मैं? आ गया। नोट कर लिए थे? पॉज करके नोट कर लो, फिर से नोट कर लो भाई, कर लिए? ठीक है भाई, इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हमने निकाली थी ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, तो उस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और सेमी इनफाइनाइट वायर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद एडवांस और कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन सीरीज आएंगे। घबराओ मत, मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर पूरा पैकेज आएगा, कम से कम नहीं तो 50 से 60 लेक्चर का, जहां सारी चीजें बताई जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।